मिले, उनको बस ये एक चूरन, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों को एक खास चूरन दिया जाता है कि उनको तरक्की नहीं देनी, उनको जब तरक्की का वो पूछने लगे तो उनको चूरन खिला दो और वो चुप कर जाएंगे, वो खामोश हो जाएंगे। उनको बता दिया जाए कि जी हाँ जी बस ऐसे है कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है और जी उन्होंने हमारे साथ जंगे की है, उन्होंने ऐसे किया है, तो ये हाँ हाँ जी ठीक है जी। यानी अपने हक का इनको एहसास नहीं कि हम 150 रुपए किलो यहाँ पर आटा ले रहे हैं, हम 600 रुपए किलो सब्जी खरीद रहे हैं, बिजली जो यूनिट है वो 70-80 रुपए हमको मिल रहा है, गैस जो है वो 10-10 हजार गैस के बिल आ रहे हैं, बच्चों की फीसें 5-5 10-10 हजार वो पे कर रहे हैं। ना कोई सेहत की सहूलत है, ना कोई और हमें यहाँ पर सहूलतें हैं, लेकिन नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है ना, अल्लाह की जादू देख रही है। हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? रॉकेट कोई चीज नहीं है। इससे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेकर। भूखे हों मुल्क के अंदर महंगाई के खिलाफ तो लड़े नहीं, महंगाई को तो निकाला नहीं, कश्मीर चाहिए हमें। इंशाल्लाह ताला मिलेगा, कश्मीर मिलेगा जरूर। पाकिस्तान का कौन? कैसा लगा मेरा मजाक? इसी लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है, तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है, मतलब ज़्यादा एटमी ताकत हो या ना हो, वो अलग बात है। अब हमारे मुकाबले में बल्कि अमेरिका आ जाए, चीन आ जाए, इंडिया आ जाए, हमारे मुकाबले में किसी की कोई ताकत नहीं है। हम कलमा गो, हम ईमान की ताकत से लड़ते हैं। कश्मीरियों भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वहाँ पर 10 साल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को जो है तरक्की भी दी, दुनिया के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन वहाँ बना दिया, दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज वहाँ बना दिए, 5G वहाँ बना दिया, रोड नेटवर्क वहाँ कर दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बना दिए, अभी इतनी बड़ी एग्जीबिशन कश्मीर के अंदर लगी। ये सब देखने के बाद क्या कश्मीरी हमारे पाकिस्तान के साथ आएंगे? दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर पाकिस्तानी हमेशा एटम बम की धमकी देते रहता है, कश्मीर लेने की बात करता रहता है, हमेशा जज्बा की बात करता रहता है और मोदी को गाली देता रहता है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की क्या स्थिति है दुनिया जानती है। आज आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जो कि एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का है। उसने पाकिस्तानियों को ऐसे समझाया है जिसे देखकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और अगर कोई पाकिस्तानी भी इस वीडियो को देखेगा तो निश्चित तौर पर उसका दिमाग खुल जाएगा, क्योंकि इस पाकिस्तानी यूट्यूबर ने काफ़ी अच्छे से उसे बताया है कि तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, और तुम कश्मीर लेने की बात करती हो, भारत से लड़ने की बात करती हो, मोदी को गाली देने की बात करती हो। तो इस तरह से इस यूट्यूबर ने पाकिस्तानियों की औकात बता दी है, और अगर अच्छा पाकिस्तानी होगा तो वह खुद भी समझ जाएगा। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तानी यूट्यूबर का यह वीडियो। पाकिस्तान में आपको पता है कि हकीकत जो होती है उस पे आंखें बंद की जाती हैं। उनको अगर कुछ बताया जाए कि कश्मीरी लोग बहुत खुश हैं, कश्मीरी लोग जो है वो भारत के साथ उनका जो प्यार है, उनका जो इल्हाक है, उनका जो इत्तेहाद है वो बेमिसाल है। जिस तरीके से मोदी जी ने वहां पर डेवलपमेंट की है या बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट और भी अनाउंस किए हैं, उसके अंदर जो सहूलतें उनको पहले ऑलरेडी मिल रही हैं, तो वो उनको कोई वहां पर दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो उनको कोई इशू नहीं है। तो वो इस चीज पर मानने से बिल्कुल ही इनकार करते हैं। मैं खुद चाहता था कि मैं अपने चैनल पर आपकी राय लूं, और मैं जो मेरे पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं उनको मैं दिखाऊं, ये देखें जी ये कश्मीर की बेटी है, ये मुसलमान है। बल्कि मैंने आपका जिक्र भी किया, एक दो जो मीटिंग थी मेरी, जो ऐसे गपशप होती है दोस्तों के साथ, तो वो कहते जी वो जी कश्मीर में बहुत जुल्म होता है जी, कश्मीर में हमारी माएं बहनें जो हैं उनको ऐसे किया जाता है। मैंने कहा यार खुदा का खौफ खाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं कहाँ से तुम ये चीजें देखते हो, कहाँ से ये सुनते हो, और कहाँ तुम्हें ये चीजें कौन बताता है। वहां पर तो मैंने फिर आपका जिक्र किया, मैंने कहा मेरी बहन है वहां पर, और जो हमारी बात होती है वो हमें बताती है कि वो बहुत खुश है वहां पर, उन्हें कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और वो हमारी बात, हम पाकिस्तान की बात वो करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, हमारा नाम तक नहीं वो वहां पर सुनते हैं। तो आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। तो ऐसी अक्सरियत है पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों की कि जो एक अपने जहन में एक अलग ही दुनिया उन्होंने बसा रखी है, एक अलग ही उनकी सोच है कि मोदी जी जो है बहुत जी जालिम है जी, मोदी जी जो कश्मीरी जो वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म करते हैं, उनकी सरकार जो है उनके साथ जो ज्यादती कर रही है। पता नहीं क्या क्या यहाँ पर बातें चलती हैं, वहां से ये आती हैं बातें, कहाँ से ये सुनते हैं। और ये नहीं बदल सकते। मैंने ये देख लिया कि जो लोग 75-76 साल हो गए हैं कि जिनकी सोच आज भी वहीं पर खड़ी है, वो नहीं देखना चाहते कि जी हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारे लोग भी खुशहाल हों, हमारे लोगों को भी सहूलतें मिलें। उनको बस ये एक चूरन, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तानियों को एक खास चूरन दिया जाता है कि उनको तरक्की नहीं देनी, उनको जब तरक्की का वो पूछने लगे तो उनको चूरन खिला दो और वो चुप कर जाएंगे, वो खामोश हो जाएंगे। उनको बता दिया जाए कि जी हाँ जी बस ऐसे है
कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है और ये उन्होंने हमारे साथ जंगें की है, उन्होंने ऐसे किया है, तो ये हाँ हाँ जी ठीक है जी। यानी अपने हक का इनको एहसास नहीं कि हम 150 रुपए किलो यहाँ पर आटा ले रहे हैं, हम 600 रुपए किलो सब्जी खरीद रहे हैं, बिजली जो यूनिट है वो 70-80 रुपए हमको मिल रहा है, गैस जो है वो 10-10 हजार गैस के बिल आ रहे हैं, बच्चों की फीसें 5-5 10-10 हजार वो पे कर रहे हैं। ना कोई सेहत की सहूलत है, ना कोई और हमें यहाँ पर सहूलतें हैं, लेकिन क्या है कि हमें उनसे कोई गर्ज नहीं है कि हम जिंदा हैं मर गए, लेकिन हमें ये है कि जी वो कश्मीर जो है ना उसके ऊपर पता नहीं क्या कर दिया मोदी जी ने, कश्मीर को तो जो ये वो ऐसे हो गया, कश्मीर को जी वैसे हो गया। अरे भाई तुम अपने 2 वक्त की रोटी तुमसे पूरी नहीं होती, तुम्हारे बच्चे जो है वो स्कूल जा नहीं पा रहे, अगर कोई बीमार हो जाए आप डॉक्टर के पास उसको लेके नहीं जा रहे, आपका कोई मैं अब ये बताऊं कि वो मर जाए तो उसकी कब्र बनाने के लिए आपको 50,000 रुपए तो कम से कम खर्चा है कि उसके कफन दफन का दफनाने का, वो पैसे मोहल्ले वाले इकट्ठे करके देते हैं। लेकिन इनको चाहिए कश्मीर, इनको चाहिए कि जी हाँ जी हम हमारे पास एटम बम है और कश्मीर का मसला है, हमारी जब जंग होगी हमारा एटम बम चल जाएगा। तो ये इस तरह के एक माइंड सेट के लोग पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं कि जिन्हें तरक्की से, मुल्क की तरक्की से, मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की सारी जो चीजें हैं उससे कोई गर्ज नहीं है, उन्हें गर्ज है तो कश्मीर से और एटम बम से और इंडिया के साथ जंग से। ये एक माइंड सेट जो पाया जाता है, उन्हें उससे कोई गर्ज नहीं कि मोदी जी वहां पर गए हैं, मोदी जी ने पहले भी काम किया है, मोदी जी अब भी वहां पर काम करेंगे और मजीद तेजी से काम करेंगे, इस चीज से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी दुश्मनी, अपनी नफरत और अपनी जो सारी ये चीजें उसकी पट्टी आंखों पे बंधी हुई है और वो ऐसी जिंदगी ही जिएंगे और ऐसी जिंदगी वो बाद में मौत के मुंह में चले जाएंगे। उन्हें कुछ हकायक के ऊपर कि वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं, वहां पर क्या तरक्की हो रही है, इंडिया ने अपने लोगों को कैसे खुशहाल बना दिया है, ये सारी चीजें जो है वो नजर नहीं आती, बिल्कुल भी नजर नहीं आती। कोई एक पाकिस्तानी मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो ये कोई बोले कि हाँ, ये इस चीज को जब मान जाए ना, उनको सामने जब गूगल करके दिखाया दे कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी हो गई है, इंडिया की जीडीपी इतनी हो गई है, इंडिया के पास इतने फॉरेन रिजर्व हैं, इंडिया की जो नेवी है वो दुनिया की बेहतरीन नेवी है, इंडिया की आर्मी इतनी है, इंडिया की एयरफोर्स के पास इतने जदीद लड़ाका तैयारे हैं, ये सारी चीजें दिखाएं तो देखते हैं। लेकिन नहीं जी, जो जज्बा हमारे पास है वो उनके पास नहीं है, आखिर में ये एक चीज वो कर देते हैं और सारी की कर वो पानी फेर देते। तो मैं बहुत ही मुझे दुख होता है, बहुत ही इस तरह फीलिंग आती है कि यार हमें कब रियलाइज होगा कि वो हमसे इतना आगे निकल गए हैं, हमारे हैं तो हमारे भाई इंडियन हमसे इतना आगे निकल गए, लेकिन हमारी सोच आज भी उधर ही है, आज से 50 साल पहले वाली सोच है कि हमने जो है वो ऐसे करना है, हमने उनको ऐसे कर देना, हमने उनको वैसे कर देना और खुद भूखे मरना है। तो ये चीजें पाकिस्तान में चलती रहती है और ये हमारे लिए एक नॉर्मल सी चीज है। ये पता नहीं कब ये तब्दीली होएगी हमारे मुल्क में। तो दोस्तों देखा इस पाकिस्तानी ने कैसे पूरे पाकिस्तान को समझाया है कि तुम्हारी क्या औकात है और तुम किससे लड़ना चाहते हो। पाकिस्तान में अभी तत्काल खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। आटा की बात करें तो पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो है, सब्जी 600 रुपये किलो तक पहुंच गया है, बिजली का रेट 80 रुपये यूनिट हो गया है और यदि बच्चा आपका स्कूल में पढ़ता हो तो 10,000 रुपये तक भाड़ा लग जाता है। डॉक्टर की फीस इतनी ज़्यादा है कि लोग दे नहीं पाते हैं और लोग मर जाते हैं और मरने के बाद भी कब्र में दफनाने का पैसा उसे नहीं जुट पाता है। इस तरह से पाकिस्तान की इतनी खराब हालत है, लेकिन वहाँ के लोग हमेशा जज्बा, एटम बम और कश्मीर की बात करते रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर पाकिस्तानी समझदार होगा तो यह वीडियो देखकर शायद उसकी आंखें खुल जाएगी और आगे से कोई भी पाकिस्तानी ऐसी बात नहीं करेगा। उसे चाहिए अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाए, आगे बढ़े, अच्छा काम करे, पढ़े लिखे और सरकार से डिमांड करे कि सारी चीज़ों का रेट कम किया जाए, अच्छी सरकार बनाए। लेकिन सारे पाकिस्तानी अधिकतर भारत से लड़ने की बात कहते रहते हैं, इस्लाम की बात कहते रहते हैं और जज्बा की बात करते रहते हैं। इससे हमेशा पाकिस्तानियों को ही घाटा होने वाला है, परेशानी पाकिस्तानियों को ही झेलनी पड़ेगी। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, ताकि पाकिस्तानी को पता चल सके कि भारत के लोगों की क्या राय है आपके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।